MQM की MNA रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा है डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। मतलब सब सियासी जमातें जितनी भी हैं असेंबली के अंदर, उन सब ने यही कहा है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम होना चाहिए दहशत गर्दों के खिलाफ। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरह पीटीआई का रवैया है एक दफा फिर, और जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पीटीआई के दौर में 5-6 हजार टीटीपी के जो दहशतगर्द थे वो लाए गए, क्या कहेंगे? इम्तियाज साहब, देखिए पीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये 4 साल जो हुआ है, ये इस 4 साल को कोई जस्टिफाई, कोई भी शऊर इंसान तो जस्टिफाई इनका ये दौर कर ही नहीं सकता। उसमें चाहे मईशत हो, चाहे मुल्क की सिक्योरिटी हो, जितनी भी चीजें हैं वो दाव पे ही लगी हैं। और बिल्कुल इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि हम अब मजीद टेररिस्ट एक्टिविटीज अपने मुल्क में करवाएं। सही। तो बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हैं ये जब तक देखिए आपके मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके मुल्क में। और हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमें अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लाजमी इंसेंटिव देना पड़ेगा और वो मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। इस काम करने से पहले हमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करना बहुत सख्त जरूरत है। जब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो आपके मुल्क में कौन आएगा? सही। जब आपके मुल्क की अमन अमान की सिचुएशन इतनी खराब होगी, जब हम मलेशिया या थाईलैंड की बात करते हैं तो देखिए उनके टॉप पे जो है उनका टूरिज्म जाता है, उसी से वो कमाते हैं। और हमारा मुल्क इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी जगहें हैं, उनको हम फॉरेनर्स को दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो आपको पता ही नहीं कि कौन फटफटा जाए। तो बिल्कुल इसको जो है हमें सीरियसली लेना चाहिए, और अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है एक दफा जो है स्वीप एक्शन करे। और डॉक्टर साहब आपको पता है कि सवात का वाकया आपके सामने है, गवर्नमेंट की रिट पे एक बड़ा सवाल आता है, आपको पता है। दूसरा, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर जिस तरह ग्रेड स्टेशन पे घुस के बिजली बहाल करते हैं, वफाक को धमकियां दे रहे हैं, आपको पता है उसकी तो जिम्मेदारी ये है कि सूबे की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जिस तरह उनके MNA ने जो ज़बान इस्तेमाल की असेंबली के अंदर, मेरी तो तारीख में कभी भी ऐसी ज़बान किसी MNA ने कभी इस्तेमाल नहीं की, क्या कहेंगी? देखिए पीटीआई की मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि पीटीआई ने तो जो है काम किए हैं वो हमने तो कभी देखे सुने ही नहीं हैं। गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करना, गैर पार्लिमानी रवैया रखना, अनडेमोक्रेटिक रवैया रखना, ये इन लोगों का शेवा है। और मेरे ख्याल में इनको पार्टी में यही चीज सिखाई गई है। यहाँ सिंध असेंबली में भी कमोबेश यही हाल है कि अनडेमोक्रेटिक और गैर जमहूरी रवैये जो हैं वो इनके हैं। और अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या अपने आप को समझ रहे हैं। देखिए हम जो सियासी लोग होते हैं, अवामी लोग होते हैं, हम लोगों के अवाम के रोल मॉडल्स होते हैं। अगर हम इस किस्म की रिएक्शन शो करेंगे और इस तरह के हम काम करेंगे तो आप अपनी अवाम को क्या मैसेज देते हैं और आप इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं? तो इससे हमारे मुल्क की साख खराब होती है और इसे इज्तनाब करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अब्दुल रज़ाक राहिम साहब आप टेलीफोन लाइन ते तव्हां रहो। ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशंस के अॻिते वधायूं था। सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान।